बात करेंगे तो देखिए, तो जब जब ब्रिटिश इंडिया में आया, क्या था, वो भी एक यूरोपियन था, ठीक है। तो जो पश्चिमी सभ्यता सबसे पहले किसको प्रभावित किया था, तो आपको याद रखना है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। किसको? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप दरोगा दे रहे हो, चाहे आप बीएसएससी दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आपका राजा राम मोहन रॉय का, तो इनका जो जन्म जो हुआ था बंगाल में हुआ था 1772 में, 1772 में। एक इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका कब्र कहाँ है, तो बेसिकली इनका जो देहांत होता है वो इंग्लैंड में होता है, और कब होता है? 1833 में। तो इनका जो कब्रगाह है याद रखिएगा ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में है, ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1772 में, और इनका जो देहांत हुआ है वो इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में हुआ है 1833 में, और यही इनका कब्र है। तो कहाँ इनका कब्र है? ब्रिस्टॉल में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय से याद रखिएगा, इन्होंने जो बुक लिखा था, मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बस टू द पॉइंट अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था गिफ्ट टू मोनोथेसिस, ठीक है, क्योंकि ये एकेश्वरवाद को फॉलो करते थे, ठीक है, मतलब सिंगल गॉड। तो गिफ्ट टू मोनोथेसिस किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है। आपको अच्छे से याद रखना है। दो इनका आपको एक चीज और याद रखना है, एक याद रखना है आपका संवाद कौमुदी, ठीक है। क्या याद रखना है? संवाद कौमुदी, जो कि आपका बंगाली में लिखा गया था। और एक याद रखना है आपको मिरातुल अखबार। क्या याद रखना है? मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार आपको याद रखना है, जो कि फारसी में लिखा गया था, ठीक है। और एक है आपका संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली में, ठीक है। तो ये दो पेपर जो था बेसिकली आपका राजा राम मोहन रॉय से आपको याद रखना है। इन्होंने वेदांता कॉलेज, आपको पूछा जाएगा कि 1825 में, मैंने क्या बोला? 1825 में वेदांता कॉलेज किसने स्टेबलाइज किया था या फाउंडेशन रखा था? तो याद रखिएगा वेदांता कॉलेज का जो फाउंडेशन रखा गया था 1825 में। कब? 1825 में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1825, ठीक है। वेदांता कॉलेज, ठीक है, वेदांता कॉलेज जो कि कोलकाता में था, ठीक है। तो 1825 में वेदांता कॉलेज, आपको ये चीज यहाँ याद रख लेना, ठीक है, याद रहेगा। तो राजा राम मोहन रॉय याद रखिएगा, इनको भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है। अब याद देखो, जो राजा राम मोहन रॉय थे उनको क्या कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, और इनको भारत का, ठीक है, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, और इनको आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो दरोगा मेंस का क्वेश्चन आया था कि आधुनिक पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये है राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आपका विवेकानंद भी था, और हमने विवेकानंद ही मारा था, और ये हमसे गलती हो गया था, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कहाँ कंफ्यूज किए थे, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था कंफ्यूज। देखो जहां जहां मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने वो चीज कर लिया जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, आपका कंफर्म है, ठीक है। देखिए आधुनिक पुरुष का अगर हम लोग बात करें तो एक आता है आधुनिक पुरुष, ठीक है, बट न्यू हिंदुइज्म का, ठीक है। न्यू हिंदुइज्म वहां हिंदू लिखा होगा, तब आपको विवेकानंद मानना है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग राजा राम मोहन रॉय को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना बंगाल में हुआ, 1772 में हुआ, बंगाल में 1772 में बंगाल में हुआ। इनका देहांत कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड ब्रिस्टॉल में, और यही इनका कब्र कहाँ है? इन्होंने एक बुक लिखा था जिसको बोला गया गिफ्ट टू मोनोथेसिस, गिफ्ट टू मोनोथेसिस, ठीक है। इन्होंने दो आपका अखबार, आपको याद रखना संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में लिखा गया था, मिरातुल अखबार जो कि फारसी में लिखा गया था। 1825 में इन्होंने क्या किया था? तो वेदांता कॉलेज का भी फॉर्मेशन किया था कोलकाता में। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय जागृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय पुनः जागरण के पिता के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से जाना जाता है, और इनको राष्ट्रवादी मतलब भारतीय राष्ट्रवादी का पैगंबर के नाम से भी माना जाता है। इनको ही आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा किसने फॉर्म किया? तो आत्मीय सभा भी कुछ कुछ मैं यहाँ लिखते चलता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला आपका वेदांता कॉलेज, तो वेदांता कॉलेज कितना? 1825, ठीक है। उसके बाद आत्मीय सभा याद करते हुए चलेगा 1815। आत्मीय सभा एकेश्वरवाद को ये फॉलो करते थे, ठीक है, मोनोथिज्म को। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा आपको याद रखना है, ठीक है, प्रथम संस्था जो इन्होंने बनाया था वो था 1815 में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि 1828 में, अच्छे से याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज का जो फॉर्मेशन किया गया था 1828 में, किसके द्वारा? इनके ही द्वारा किया गया था। और आगे चल के आपने देखा होगा 1866 में ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला तो याद रखोगे 1828 में ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन होता है, और 1866 में ये दो भागों में बढ़ जाता है। आपको याद रखना 1866 में क्या होता है? ये दो भागों में बढ़ जाता है। 1866 में क्या होता है? ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आपका भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, और एक होता है आपका क्या होता है? आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो मतलब इसको आगे लेके जाते हैं ये है आपके केशव चंद्र सेन, और जो आदि ब्रह्म समाज को जो ये करते हैं ये है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना 1828 में ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन हुआ, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। 1833 में इनका देहांत हो जाता है। आगे चल के इसको आगे लेके जाते हैं, जब ये दो भागों में बढ़ता है, वो वाला पॉइंट आपको याद रखना है। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन लीड करते हैं, और एक है आदि ब्रह्म समाज जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर लीड करते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर से याद रखना है 1839 में क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें याद करना पड़ेगा, मैंने लिस्ट दिया है, प्लीज आप भी उसी तरह से लिख के आप चिपका लीजिएगा पूरा का पूरा। ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अलग से दिया। 1839 में क्या होता है आपको याद रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो होता है ये आपका तत्वबोधिनी सभा, आपको पूछा जाएगा कि तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो आपको याद रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और केशव चंद्र सेन आगे चल के 1864 में, ठीक है, ये 1866 का बात हुआ, 1864 में क्या होता है आपका आपका वेद समाज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वेद समाज का फॉर्मेशन 1864 में चेन्नई में होता है, जो कि आपका केशव चंद्र सेन, श्रीधलु
नायडू के द्वारा किया जाता है। ये आगे भी हम लोग देखेंगे, एकदम सुनते हुए चलना, ठीक है। बस इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी चीज छूटे ना आपसे एग्जाम में। चलिए, तो ये हो गया ब्रह्म समाज का बात है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग बात करते हैं ये आपका कि राजा राममोहन रॉय को अकबर की राजा राममोहन की राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। याद रखिएगा किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। राजा राममोहन रॉय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में, मैंने बता दिया। केशव चंद्र सेन मैंने बताया था, भारतीय ब्रह्म समाज को इन्होंने लीड किया था, इन्होंने वेद समाज का भी फॉर्मेशन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए तो वेद याद रखिएगा, इंडियन रिफॉर्म, ठीक है, एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और ट्रिब्यूनल ऑफ डिस्पेंस, ठीक है, डिस्पेंसन। तो ये दोनों से कौन रिलेटेड है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और ट्रिब्यूनल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। ये एक टेंपल था, मंदिर था, तो इन दोनों से जो रिलेटेड है केशव चंद्र सेन है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटिव मैरिज एक्ट, याद करो नेटिव मैरिज एक्ट क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट इसको बोला जाता है या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी बोला जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। इसमें क्या कर दिया गया था? 18 और 21, मतलब जो बाल विवाह को रोकने के लिए आया था नेटिव मैरिज एक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया था, ठीक है, 1872 में। जिसमें क्या हो गया था, जो लड़के का एज था वो 18, लड़की का जो एज था वो 18 था शादी का, और लड़का का जो था वो 21 था। इसी तरीके से आप और आपने सुना होगा सारधा एक्ट, ठीक है, सारधा एक्ट, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सारधा एक्ट में क्या था? ये भी बाल विवाह को रोकने के लिए था, जिसमें कि 14 और 18 किया गया था, लड़की का एज 14 और लड़का का एज 18। तो सारधा एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट किससे रिलेटेड है? बाल विवाह के रोकने से। और याद रखिएगा, जो ये नेटिव मैरिज एक्ट इसको पास कराने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ग्रेट हेल्प बाय हिम टू पास द नेटिव मैरिज एक्ट। कौन थे? केशव चंद्र सेन, आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1866, आपको याद रखना है केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के फॉर्मेशन कौन थे? तो आपको याद रखना है ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का भी फॉर्मेशन किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, एक भगवान को पूजने का इनका जो ब्रह्म समाज था ना, सबसे पहले किससे किससे अगेंस्ट में था? सबसे पहले तो जो बहुत सारे हम लोग देवी देवताओं को पूछते हैं उसके वो अगेंस्ट में था, एकेश्वरवाद को फॉलो करता था, एक भगवान को फॉलो करना था, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोथिज्म को फॉलो करना था। ब्रह्म समाज के द्वारा ये रखा गया था राजा राममोहन रॉय के द्वारा। तो उसके बाद ये बाल विवाह के अगेंस्ट में थे। सती प्रथा आपको पता है 1829 में, ठीक है, 1829 में क्या होता? सती प्रथा का एंड हुआ था, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा, अगला वीडियो जो बनेगा गवर्नर जनरल और वाइसराय पे। तो 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का ये एंड करवाते हैं, कौन? आपका ब्रह्म समाज। तो बाल विवाह के अगेंस्ट में थे, सती प्रथा के अगेंस्ट में थे। पश्चात शिक्षा, याद रखिएगा, पश्चात शिक्षा मतलब वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसके ये आपके अगेंस्ट में नहीं थे ब्रह्म समाज। और आप बोल सकते हो कि राजा राममोहन रॉय जो थे वो इसके अगेंस्ट में नहीं थे, बाकी सबके अगेंस्ट में थे। मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में थे, प्लस जो ब्राह्मण का जो उच्च पद दिखाया जाता है उसके भी अगेंस्ट में थे। में से जिसका विरोध ब्राह्मण ने नहीं किया है, तो आपको याद रखना है बाल विवाह का क्या था, सती प्रथा का क्या था, मूर्ति पूजन का क्या था, अनेकस्वरवाद जो होता है बहुत सारे देवताओं को पूजना, उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। बस किसके अगेंस्ट में नहीं थे? तो पश्चिम जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन है उसके अगेंस्ट में नहीं थे, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो इतने देवी देवता हम लोग जो पूछते हैं उसमें वो बिलीव नहीं रखता, उसका मानना था कि मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, एक देवता को पूछना है, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग, मैं फिर से बताऊं, ब्राह्मण पुरोहित उसके भी अगेंस्ट थे, उनका ये मानना ही नहीं था कि ये जो एक ऊंचा कुल का जो दिखाया देता है उसके भी ये अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, सबके ये अगेंस्ट थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में सही करना है, सबसे पहले मूर्ति पूजा का विरोध किया था, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए जो पुरोहित को ही, जैसे अभी बुलाते हैं पुरोहित लोगों, ब्राह्मण लोगों को कि नहीं पूजा करवाएगा तो यही करवाएगा, उसके अगेंस्ट में भी ये थे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, आप अच्छे से देखो इसमें क्या है, भारत का, ठीक है, आधुनिक पुरुष अगर बोलेगा तो आपको याद रखना है भारत का अगर आधुनिक पुरुष अगर बोलेगा तो आपको याद रखना है राजा राममोहन रॉय। और आपको पूछा जाएगा 19वीं सदी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? आपको याद रखना है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। देखो जितना मैं करवा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, एक ही चीज में बार बार रिपीट करता हूं, तो उतना ही पढ़ के जाना, ठीक है, इतना करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, वो है आपके स्वामी विवेकानंद। आपको याद है स्वामी विवेकानंद का हम लोग बात करें तो इन्होंने, आपको मैंने पहले भी बताया, स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने आपको पता है 1897 में क्या होता है, रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन किया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र दत्त था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कहने पे नरेंद्र दत्त ने अपना नाम विवेकानंद रखा था? तो खेतरी के एक महाराज थे, याद रखें, सिंपल वर्ड हुआ, खेतरी के एक महाराज थे, उनके ही द्वारा इनको विवेकानंद नाम, उनके ही प्रभाव में आके इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। तो याद रखिएगा विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त था। याद रखिएगा जो पार्लियामेंट, एक सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड रिलीजियस, मतलब हर रिलीजन के लोग वहां पहुंचे थे, जिसको बोला गया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है, रिलीजन हो गया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है। में कब इन्होंने भाग लिया था? तो 1893 में, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनसे क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किनको बोला जाता है? स्वामी विवेकानंद को। 1897 इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन किया। वर्ल्ड, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में इन्होंने कब भाग लिया था? तो 1893 में लिया था। और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टर निवेदिता, जिनको और एक नाम से हम लोग जानते हैं मार्गरेट नोबल, ठीक है, मार्गरेट नोबल के नाम से भी जानते हैं इसको, सिस्टर निवेदिता, ये किनके शिष्य थे? तो याद रखिएगा विवेकानंद के ही शिष्य थे, ठीक है। प्रख्यात समाज सुधारक, याद रखिएगा, जिसने जन योग, योग जहां आएगा याद रखना ये विवेकानंद ने लिखा है, जन योग, कर्म योग, राजयोग। मैंने क्या बोला? जन योग, कर्म योग, राजयोग। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो विवेकानंद के द्वारा लिखा गया, जन योग, कर्म योग तथा राजयोग, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, चलिए
उसके बाद हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन किसने किया था, विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन किसने कब किया था, तो आपका 1897 में किया था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो रामकृष्ण मिशन के साथ साथ, ठीक है, आपको विश्व भारती, तो विश्व भारती जो आपका यूनिवर्सिटी है उसका भी फॉर्मेशन किसने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये स्वामी विवेकानंद ने ही किया था, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। शारदा मुनि कौन थी, तो आपको पता है जो रामकृष्ण परमहंस, ये किसके गुरु थे, तो ये आपके विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, और इनके ही पत्नी का नाम था शारदामणि, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, ठीक है। अब देखो, अब दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था 1824 में, और इनका जो देहांत हुआ ये 1883 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ, 1883 में, तो 1824 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनका देहांत हो गया। अभी देखिए दयानंद सरस्वती आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखोगे आर्य समाज का फॉर्मेशन किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती। शुद्धि मूवमेंट किसने चलवाया था, तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। भारतीयों के लिए ये नारा किसका था, तो आपको दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती। तो ये सब जो था आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को हम लोग मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो दयानंद सरस्वती को ही बोलते हैं। और याद रखिएगा इन्होंने आर्य समाज का फॉर्मेशन किया था वो 1875 में किया था। तो एक बार देख लेते हैं 1875 में क्या क्या फॉर्म हुआ है। आर्य समाज का फॉर्मेशन हुआ है 1875 में, ठीक है, ये मैंने एक जगह करके लिख दिया, ठीक है, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन लीग का फॉर्मेशन हुआ है जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में ही हुआ था जो कि मैडम ब्लाडस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा हुआ था। और ये कहां हुआ था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी किनके द्वारा, तो मैडम ब्लाडस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा। उसके बाद अलीगढ़ मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल का भी जो फॉर्मेशन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, अलीगढ़ मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल का। तो ये जो हुआ था सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था। ये वही सर सैयद अहमद खान है जिसने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। और इससे पहले मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान ने ही 1888 में, ठीक है, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। 1888 में कब किया था, 1888 में इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में किया था। 1864 में उन्होंने क्या किया, तो आपको इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। और अलीगढ़ मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज का भी इसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। याद रहेगा, एकदम याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाखंड, ठीक है, खंडनी पताका, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है पाखंड खंडनी पताका किसने लहराया था। तो बेसिकली क्या होता है, पाखंड खंडनी पताका जो लहराया था उसमें लिखा हुआ था एक झंडा था, उसमें लिखा था पाखंड खंडनी, ठीक है, लिखा हुआ था, ठीक है, और उसमें ओम भी लिखा होता है। झंडा बेसिकली लहराया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इनका ये भी मानना था कि जो स्वराज, ठीक है, स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एक तो आपने सुना होगा कि दादा भाई नारोजी ने किया था कांग्रेस के सेशन में 1906 का जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें उन्होंने किया था कोलकाता वाला सेशन। उनसे भी पहले सबसे पहले जो स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वो दयानंद सरस्वती ने ही किया था, आपको अच्छे से याद रखना है। दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, आपको याद रखना है, पाखंड खंडनी पताका फहराया था 1867, ठीक है। और मैंने और आपको क्या बताया इसके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में जो चीज मैंने आपको ऊपर बताया वो चीज आप पक्का याद रखिएगा। इनको मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है, या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसका जाता है, तो दयानंद सरस्वती को जाता है। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर है। आर्य समाज स्थापना हुआ था 1875 आपका मुंबई में। अब आते हैं हम लोग महादेव गोविंद रानडे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली समाज सुधारक लोग थे, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है, समाज सुधारक लोग थे। तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, ये महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये ईएसआई का मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो कि कब फॉर्म हुआ था, 1887 में। 1887 में, डेट अच्छे से याद रखना, 1887 में, ठीक है। 85, देखो कभी भी कुछ पढ़ोगे ना याद नहीं होना तो थोड़ा आपको देखो मुझे क्यों याद है ये चीज, ठीक है, देखो थोड़ा ना, ठीक है, हमेशा ना किसी चीज को कनेक्ट करें। अब देखो डेट कितना याद करो, याद रहेगा, घिच-पिच हो जाएगा, ठीक है। तो जहां बोलूं ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 87 सता रहे तो उसने कॉन्फ्रेंस बुला लिया, ठीक है, कोई इसको सता रहा था तो उसने कॉन्फ्रेंस। तो जैसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको याद रखना इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। इसके बारे में आगे भी पढ़ोगे, इवन घटना चक्र से इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि देखो इसमें आगे समझा दूंगा। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में फॉर्म हुआ था, वो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा था। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। और इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, आपको पूछा जाएगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 में फॉर्म हुआ था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में फॉर्म हुआ था, ये किनके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना महादेव गोविंद रानडे प्लस इसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, वेदों की ओर चलो का कथन है दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इन्होंने एक और परोपकारणी सभा, ये ऑलरेडी राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था, परोपकारणी सभा। तो परोपकारणी सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। मार्टिन लूथर ऑफ किंग, ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर ऑफ किंग किनको कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्य प्रकाश, ठीक है, ये किस धर्म का बुक है, आपको ये पूछा जा सकता है किस धर्म का पवित्र किताब है ये, तो आपको याद रखना ये है आपका किस धर्म का, तो आपका
आर्य समाज का है, ठीक है, किसका है? आपका आर्य समाज का। और याद रखिएगा ये सत्य प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो हिंदी में लिखा गया था। सत्य प्रकाश पवित्र बुक है, आर्य समाज का मैंने बता दिया। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं कि शुद्धि आंदोलन क्या था, ये सब तो वाला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? देखो इनका जो मानना था ना हिंदुत्व को लेकर काफी और वेदों को लेकर, देखो वेद में बोलता हूं तो उत्तर वैदिक काल नहीं, ये वैदिक काल का बात किया जा रहा है, ठीक है। एक वैदिक काल था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा। तो जो वैदिक काल था वो बहुत अच्छा था, पर जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो कर्मकांड का बात आ जाता है, ठीक है, ऊंच नीच का बात आ जाता है। इसीलिए आप देखोगे जैनिज्म निकलता है, बुद्धिज्म निकलता है, आजीविकिज्म निकलता है। तो ये सब चीज मैंने आपको, तो ये जो बात कर रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, तो ये ऋग्वैदिक काल का बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आर्य समाज ने किया था, ठीक है। अच्छा शासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले बोलते हैं ना स्वराज। स्वराज मतलब क्या होता है? खुद का शासन, ठीक है, खुद का शासन, ठीक है। तो इन्होंने कहा था अच्छा स्वशासन का, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, मतलब अच्छा शासन स्वशासन का जगह नहीं ले सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी जगह बहुत अच्छा यहाँ शासन करूंगा, मुझे यहाँ का कमान दे दीजिए। तो इन्होंने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, ठीक है। किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना, तो याद रखिएगा वो है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है। ये कुछ समय काल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये याद रखना सीक्वेंस है। देखिए जैसे देखो स्वामी विवेकानंद का जन्म सबसे बाद में हुआ है, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद राजा राममोहन, उसके बाद तुलसीदास, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, अब दो चीज आपको यहाँ देखते हैं, एक है आपका प्रार्थना समाज और एक है आपका सत्य शोधक समाज। प्रार्थना समाज और एक है आपका सत्य शोधक समाज। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था और सत्य शोधक समाज 1873 में हुआ था। जो आपका प्रार्थना समाज था, दोनों का जो मेन जो काम था कि जो लोअर कास्ट के जो पीपल है, जो समाज में बुराइयां हैं उनको हटाना और जो निचले तबके लोग हैं उनको ऊपर लाना। तो प्रार्थना समाज, ठीक है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना, और दोनों जो था आपका महाराष्ट्र वाला जो प्रोविजन है उसमें आता था, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। तो प्रार्थना समाज जो स्टार्ट किया गया था आत्माराम पांडुरंग, और इसमें ही प्रार्थना समाज में देखोगे 1867 है ना, 18 आपका 69 में क्या होता है? 1869 में 1867 में प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ प्रार्थना समाज का? 1867 में फॉर्मेशन हुआ। और 1869 में आगे चल के क्या होता है, इसमें जुड़ते हैं कौन? आपके महादेव गोविंद रानाडे, जिनको हम लोग सुकरात ऑफ इंडिया, सुकरात ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकरात ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन किया था 1887 में, और जिन्होंने क्या किया था? डेक्कन एजुकेशन का सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्रार्थना समाज में आगे चल के कौन जुड़ते हैं? महादेव गोविंद रानाडे, उनको सुचारू रूप से चलाते। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एमजी रानाडे, जिन्होंने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का भी फॉर्मेशन किया 1887 में। अब देखिए देव समाज, अब देखो एक है देव समाज, एक है वेद समाज, ठीक है, और एक है आपका, अभी दो याद होगा धर्म सभा में बताऊंगा उसके बाद, एक है देव समाज। तो देव समाज का जो फॉर्मेशन किया गया था याद रखिएगा 1887 में। 1887 में क्या क्या, दो चीज मैंने आपको बताया 1887 में क्या क्या हुआ। 1887 में दो चीज बताया, एक तो मैंने आपको बताया, आपको क्या बताया? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि दादा भाई नारोजी के द्वारा फॉर्म किया, सॉरी किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो किया जाता है किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में आपको याद रखना है, ये एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा फॉर्म किया गया, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। क्या? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, एमजी रानाडे, ये देखिए मैंने महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। और 1887 में ही क्या हुआ आपका? लाहौर में क्या हुआ? लाहौर में आपका क्या हुआ? देव समाज का फॉर्मेशन हुआ। देव समाज का फॉर्मेशन हुआ। देव समाज का फॉर्मेशन किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री। और वेद समाज का फॉर्मेशन मैंने बताया था 1864 में हुआ था। 1864 में किसने किया था? चेन्नई में केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने किया था, याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते था प्रार्थना समाज, एक है आपका सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक जो समाज है ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो ज्योतिबाई फुले, ठीक है, ज्योतिबाई फुले, ठीक है। ज्योतिबाई फुले का ही वाइफ थी आपका सावित्री फुले, ठीक है, जिनको भारत का पहला महिला टीचर का भी दर्जा दिया जाता है। तो सत्य शोधक समाज का जो फॉर्मेशन किया गया था याद रखिएगा 1867 नहीं होगा, ये 1873 होना चाहिए, आई थिंक 1873, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज, ये प्रार्थना समाज, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज का जो फॉर्मेशन किया गया था ये किया गया था आपका ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया था, आपको ये याद रखिएगा, ठीक है। ज्योतिबाई फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज 1873, और ज्योतिबाई फुले के द्वारा एक बुक लिखा गया था जो बहुत बार पूछा जाता है, गुलामगिरी। क्या पूछा जाता है? गुलामगिरी, ठीक है। मेन इसका काम क्या था? तो जाति और धर्म के भेदभाव को खत्म करना और निचली जाति का उत्थान करना, जो था सत्य शोधक समाज का मेन ये था। अच्छे से याद रखना, इसमें कोई भी बाल विवाह रिलेटेड ये सब वाला कोई चीज नहीं था, ठीक है। मेन इसको जाति धर्म से लोगों को ऊपर उठाना, उनके साथ जो बुराइयां हो रही है उनको लेके आपको ये करना। तो जाति और धर्म भेदभाव को खत्म करना, निचली जाति का उत्थान करना, सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबाई फुले, गुलामगिरी बुक, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए यहां लिखा हुआ अच्छे से 1873 सत्य शोधक समाज क्या है आपका?
उससे पहले एक बार कर लेते हैं। देखिए राजेंद्र प्रसाद से याद रखेगा देश रत्न और अजात शत्रु। देश रत्न जैसे लोकनायक किसको बोलते हैं, हम लोग जेपी को बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं लोकनायक। उसी तरीके से देश रत्न या अजात शत्रु किसको बोलते हैं, आपका राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। ठीक है, लोकहितवादी किसको बोलते हैं, लोकहितवादी ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो बोलते हैं हम लोग गोपाल हरि देशमुख को, जो कि महाराष्ट्र के थे। ठीक है, आगे मिलेगा वो ऐसे। ठीक है, अब देखिए 1873 में क्या होता है, सत्यशोधक समाज का फॉर्मेशन हुआ ज्योतिबाई फुले के द्वारा। गुलामगिरी किसने लिखा, ज्योतिबाई फुले ने लिखा। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था किसका, तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, मैंने बताया ना जाति को ऊपर उठाने की, जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंगाली नेता था, ठीक है, जो सती सिस्टम को क्या करता था, सपोर्ट करता था। क्या करता था, सपोर्ट करता था, मतलब वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नेचर का था, मतलब क्या था, रूढ़िवादी का समर्थन था। उसका नाम क्या था, तो राधाकांत देव। याद रखिएगा क्या था, राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कौन सा ऐसा बंगाली नेता था जो सती सिस्टम को सपोर्ट करता था और रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स का नेचर का था वो। ठीक है, तो याद रखिएगा राधाकांत देव। इसने एक फॉर्मेशन किया था धर्म सभा। तो याद रखिएगा 1829 में क्या हुआ था, आपका सती प्रथा का एंड किया गया था। 1830 में इसने क्या कर दिया, ठीक है, उसको अगेंस्ट में कि नहीं सती प्रथा बैन नहीं होना चाहिए, धर्म सभा का फॉर्मेशन, धर्म के नाम पे अधर्म करने लगा। ठीक है, तो फेवर फॉर सती सिस्टम, सती सिस्टम का इसने फॉर्म याद क्या रखना है, याद रखना है इसका नाम राधाकांत देव। ठीक है, धर्म सभा इसने फॉर्मेशन किया था 1830 में, और ये रूढ़िवादी समर्थक था, मतलब ऑर्थोडॉक्स का नेचर का आदमी भी था। ठीक है, उसके बाद आपका राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे ये थे आपके शिवदयाल। कौन थे आपके, शिवदयाल। कौन थे, शिवदयाल। महाराष्ट्र का वो लोकहितवादी किसको बोला जाता है, महाराष्ट्र का समाज सुधारक थे, तो मैंने अभी बताया था गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से किनको जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है, तो जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, आजाद दस्ता का फॉर्मेशन किसने किया था, तो आपका जेपी ने ही किया था आजाद दस्ता का फॉर्मेशन। महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, तो याद रखना विष्णु परशुराम पंडित। देखो विधवा पूर्ण विवाह के लिए बहुत चीज हुआ है। सबसे पहले तो विधवा पूर्ण विवाह जो पास हुआ था 1856 में पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। ठीक है, इसके समय में लॉर्ड कैनिंग के समय ये पास हुआ था। अब इसमें बहुत लोगों का सहयोग था। अगर सिर्फ महाराष्ट्र वहां लिखा है कि महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, तो विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, 19वीं सदी में महानतम फारसी समाज सुधारक बहराम जी मल्हारी। ठीक है, आपको याद रखना कि आपको सिंपल क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा, तो 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे, तो कौन थे, आपके बहराम जी एम मल्हारी। और इन्होंने ओमेन इंपावरमेंट, ठीक है, ओमेन को इंपावर करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेगा। तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पारित किया गया, तो 1891 में। ठीक है, जिसको जो ये था, ठीक है, उसको 10 साल से बढ़ा के 12 साल, मतलब 12 साल से नीचे, ठीक है, किसी के साथ भी कुछ भी होता है अगर मतलब गर्ल्स के साथ, तो वो क्राइम माना जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, हाँ इवन उसके सम्मति से हो रहा हो, बट तभी भी वो क्राइम माना जाएगा। तो इसको कितना गया, 10 से 12 साल कर दिया गया था। तो याद रखिएगा एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब आया था, 1891 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 से 12 साल एज को बदल दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी देखिए क्वेश्चन कैसा था, ये ऑलरेडी घटना चक्र में दिया हुआ था एएसआई में, बट ये डायरेक्ट नहीं दिया था। क्वेश्चन था कि ये जो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन होगा या यूपीएससी का, देखिए कि जो 1885 में, ठीक है, जो आपका कांग्रेस बना, ठीक है, तो मेन इसका जो धारा था, कांग्रेस का जो मेन धारा था, ये पॉलिटिकल रिलेटेड काम करने का। तो इसने क्या किया, इसमें पॉलिटिकल रिलेटेड सिर्फ काम होता था, इसलिए क्या किया, इसने एक और धारा बनाया जिसका नाम दिया 1887, जो कि क्या होगा, धर्म रिलेटेड चीज पे वो काम करेगा, और उसी का नाम निकल के आता है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो कि 1887 में फॉर्म हुआ था, महादेव गोविंद रानडे, जो मैंने अभी ऊपर बताया, तो साथ में रघुनाथ रॉय। यही क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। ठीक है, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के उसने अलग संगठन बनाया था, ताकि ठीक है जो धार्मिक वाला रिलेटेड चीज है वो ये वाला जो पार्टी है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वो डील करे, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ देख लीजिए, जैसे कि देखिए केशव चंद्र सेन के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले भारतीय समाज के, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के जो लीडर थे वो ये थे। 1864 में जो आपको वेद समाज जो फॉर्मेशन हुआ था चेन्नई में श्रीधरलू नायडू के साथ, उसमें ये थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और केशव चंद्र सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको केशव चंद्र सेन के ऊपर में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए इधर नहीं आ रहा है, चलिए तो ये हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। ठीक है, ब्राह्मण समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये सही है। विनोबा भावे आपको याद रखना चाहिए पहले। ठीक है, 1940 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। तो जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे वो थे आपके विनोबा भावे, दूसरे नंबर के थे जेएल नेहरू, तीसरे नंबर के थे ब्रह्मदत्त। और विनोबा भावे ने क्या किया था आपको पता है, 1951 में क्या किया था, ये इन्होंने भूदान आंदोलन भी स्टार्ट किया था, जिसको रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है। तो विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज, या देखो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि सर्वोदय समाज या सर्वोदय मूवमेंट का स्थापना किसने किया था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोदय का जो ये कंसेप्ट है, सर्वोदय मतलब क्या होता है कि सब लोगों को एक साथ लेके चलना, सबका उद्धार होना चाहिए समाज में। तो सर्वोदय का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था गांधी जी ने, बट सर्वोदय समाज या सर्वोदय जो मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, जो अभियान चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, तो विनोबा भावे। इवन जो सर्वोदय ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको और किसने फॉलो किया था, तो जेपी ने भी फॉलो किया था। तो विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज मूवमेंट की स्थापना की थी। याद रखना सर्वोदय समाज, सर्वोदय मूवमेंट, ये ऑलरेडी आई थिंक किसी एग्जाम पूछा है, सर्वोदय मूवमेंट किसने चलवाया था, तो विनोबा भावे ने। ठीक है,
भूदान आंदोलन या रक्तहीन क्रांति भारत में एक क्या है, मैंने आपको बताया था भूदान आंदोलन है या रक्तहीन क्रांति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या है जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो अपना खेत दान करते थे, ठीक है। 1856 में कानून पारित हुआ, एक तो कानून कौन सा पारित हुआ, धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह, ये हिंदू विधवा पूर्ण विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1856 में आपको कैनिंग के समय में होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा डीके कुर्वे के बारे में, ठीक है, तो डीके कुर्वे जो थे, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे और इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पूर्ण विवाह के लिए बहुत काम किया था। तो पश्चिमी भारत के डीके कुर्वे का नाम जिस संदर्भ में जाना जाता है तो किसमें, स्त्री शिक्षा और पूर्ण विवाह के लिए जाना जाता है। इवन इन्होंने आई थिंक महाराष्ट्र में पहला हिंदू, ठीक है, हिंदू बोलो पहला आपका, ठीक है, महिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, पहला महिला यूनिवर्सिटी जो खोला गया था पढ़ने के लिए इनके द्वारा डीके कुर्वे के द्वारा खोला गया था, ठीक है, याद है। वह व्यक्ति जिसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया उसे कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सफलता प्राप्त की, इनका नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि वह व्यक्ति जिसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया उसे कानूनी रूप वैध बनाने के लिए सफलता प्राप्त की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा जो आपका पत्रिका भी निकाला गया था, पेपर भी निकाला गया था जिसका नाम क्या है, सोम प्रकाश, ठीक है। अब देखिए 1829 में क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का एंड कर दिया था 1829 में, आपको याद है राजा राम मोहन राय का भी बहुत ही सपोर्ट रहा था। फिर से 1856 में क्या हुआ, सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पूर्ण विवाह, तो 1829 में क्या हुआ, बेंटिक के समय, विलियम बेंटिक के समय क्या हुआ, सती प्रथा का एंड हुआ 1829 में आपका राम मोहन रॉय के सहयोग से। 1856 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग का समय था, वाइसराय था वो, ठीक है, उसमें क्या हुआ, विधवा पूर्ण विवाह का पारित हुआ, विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है। उसके बाद 1875 में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का फॉर्मेशन किया, ये भी सही है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 1843 में आपको जब इनका जो टाइम पीरियड पढ़ोगे, लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे आपके, लॉर्ड एलन बोरो जो कि आपके गवर्नर जनरल थे आपके, ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो थे आपके बंगाल के, तो लॉर्ड एलन बेरो के समय मैंने आपको बताया था 1842 से 1844, ठीक है, इनके समय दो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही होगा आपका गवर्नर जनरल वाला, इसमें दो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मतलब पॉइंट है जो इनसे आपको याद रखना है। पहला तो 1843 में क्या होता है आपका, कि आपका क्या होता है कि जो आपका दास प्रथा है, दास प्रथा जो है एंड किया जाता है, ठीक है, किनके शासनकाल में, लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल में। सिंध का जो मिलन होता है वो भी 1843 में, सिंध का जो मिलन होता है भारत में ब्रिटिश इंडिया में जो मिलन होता है वो होता है आपका 1844। लॉर्ड एलन ब्रो टाइम पीरियड याद रखोगे 1842 से 44, ठीक है। देखो इतना बोल बोल के बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये कि मेरा गला दर्द हो रहा है, पर मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद नहीं करोगे तो दूसरा कोई बंदा याद करेगा और वो अपना पोस्ट लेके जाएगा, वो दरोगा बन के जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत कम है, ठीक है, आप कहीं भी कोई भी पढ़ता हो उससे बहुत लिमिटेड चीज दिया जा रहा है, बस इसको ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। 1843 में दो चीज हुआ, एक तो हुआ आपका जो दास प्रथा था उसको एंड किया गया, ठीक है, और दूसरा सिंध का मिलन हुआ, दोनों जो होता है लॉर्ड एलन बेरो के समय में होता है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का मैंने बात किया था, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बोलो, ठीक है, या नेटिव मैरिज एक्ट बोलो, ठीक है, जिसमें जो लड़का का एज कितना 21 और लड़की का एज 18, ठीक है। तो किसके शासनकाल में ये हुआ था, कौन सा गवर्नर था, आपको याद रखना है, नॉर्थ ब्रुक। अब मैंने कैसे याद किया, शादी जो क्या आ जाता है, टूट जाता है, ब्रुक हो जाता है, तो नॉर्थ ब्रुक, तो गवर्नर कौन था, नॉर्थ ब्रुक था, आपको ये चीज याद रखना है। कब हुआ था, देखो ये 1872 है, तो 1872 में तो यहाँ गवर्नर नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये वाइसराय होगा, क्योंकि 1857 के बाद क्या हो गया था, वाइसराय का पद आ गया था, तो नॉर्थ ब्रुक वाइसराय था, ठीक है। बट यहाँ पूछा है कि किसके सहयोग से, मैंने पहले भी आपको करवाया था कि नेटिव मैरिज एक्ट में बहुत बड़ा सपोर्ट है किसका, केशव चंद्र सेन का, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। बाल विवाह प्रथा का नियंत्रण करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट भी इसको बोलते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। लड़कियों का विवाह का उम्र कितना था, 18, लड़कों का कितना था आपका 21। 1853 में जन्मे, आपको सिंपल आपको इनके बारे में पूछा जा रहा है, जिनका नाम है एमजी मालावारी, ठीक है, मालावारी। तो ये क्या था, इनका जन्म जो हुआ था 1853 में हुआ था, याद रखिएगा। ये किसके संपादक थे, देखिए वॉइस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पेपर है, ठीक है, पत्रिका है, जिसको किसने फॉर्म किया था, तो आपको याद रखना है दादा भाई नारोजी ने किया था, वॉइस ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किसने किया था, दादा भाई नारोजी। अब जो इंडियन स्पेक्टेटर है और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी रह चुके हैं, कौन, आपका बीएमजी मालावारी, ठीक है। यह एक समाज सुधारक थे, ठीक है, और सहमति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो मैंने आपको बोला था 10 से 12 साल जो कर दिया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसको ही बोला जाता है सहमति आयु अधिनियम। ये कब आया था, अच्छे से याद रखना, 1891। इसमें भी, इसके लिए भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो बीएम मालावारी के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है, पश्चिम भारत का, और 1853 में जन्म हुआ, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट के लिए भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। शारदा अधिनियम मैंने बताया था कब आया था, 1929 में आया था, ठीक है। ये भी क्या था, तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम आया था, ठीक है, जिसमें कि लड़की का एज 14 रखा गया था, लड़का का एज 18 रखा गया था, याद रखिएगा। शारदा अधिनियम कब आया था, 1929। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कब आया था, 1872। उसके बाद हम लोग आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने आपको बताया था 1875 में क्या क्या फॉर्म किया गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, आर्य समाज, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल भी फॉर्म किया गया था इसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो यहाँ पूछा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो याद है क्या, मैडम ब्लाउडस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा ये आपको 1875 में फॉर्म किया गया था। कहाँ, तो आपको याद रखना कहाँ किया गया था, तो न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। बट आपको याद रखना 1882 में क्या हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है मद्रास शिफ्ट कर दिया गया था, अच्छे से याद रखिएगा, कब, 1882 में मद्रास शिफ्ट कर दिया गया था। और 1907 में क्या हुआ था, इसका जो चेयरमैन बनते हैं वो कौन बनते हैं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये वही पर्सन है जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कोई बनी थी, तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता का सेशन में, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी इसका अध्यक्ष, चेयरमैन आपका
थियोसॉफिकल सोसाइटी का तो 1907 में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सक्सेसफुल हुआ इतना भारत, उसका श्रेय किसको जाता है, तो एनी बेसेंट को। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य था एनी बेसेंट के कारण, ठीक है। अब यहाँ देखिए, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज 1828, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 और विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने फॉर्म किया था स्वामी विवेकानंद तो कब 1921। याद रहेगा। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लडस्की और कर्नल ओलकॉट, और आगे जाके 1907 में जब भारत में इसका आगमन हो जाता है तो इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से दो पत्रिका मैंने आपको बताया था, कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा यहाँ ये क्या, देखो एक था यंग इंडिया, एक था आपका न्यू इंडिया। देखो जब कहीं भी थोड़ा ये होता है ना तो दिमाग में आता है, ऐसा है नहीं कि सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखो एक था आपका यंग इंडिया जो गांधी जी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, और एक था आपका न्यू इंडिया, ठीक है। तो जो न्यू इंडिया था, आपको याद रखना, ये जो पेपर निकाला गया था आपको किसके द्वारा निकाला गया था, देखो एक पेपर ना बिपिन चंद्र पाल के भी द्वारा न्यू इंडिया निकाला गया था। अगर ऑप्शन में नहीं है न्यू आपका एनी बेसेंट तो आप बिपिन चंद्र पाल ही मार दो। तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जो पत्रिका था किसके द्वारा निकाला गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। और यंग इंडिया जो था ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा निकाला। प्रार्थना समाज मैंने बताया था, प्रार्थना समाज कब हुआ था, 1867 में, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्मीय समाज 1815, राजा राम मोहन रॉय। भारतीय ब्रह्म समाज केसर चंद्र सेन, और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ पर्सन है जिनको आपको याद रखना है। देखिए, तो महादेव गोविंद राणा डे, ठीक है, प्रार्थना समाज से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। और प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1867 में। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि भारत के, ठीक है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किनको कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक भारत के, ठीक है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना हेनरी विविन डिजेरियो, हेनरी विविन डिजेरियो, ठीक है। एक ये आपके यूरोपियन थे। तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहा जाता है, हेनरी विविन डिजेरियो, ठीक है। और यंग बंगाल मूवमेंट कब चला था, 1826 में चला था, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट 1826, ठीक है। 1826 आपको यहाँ है ना, तो 1926 भी याद रखना। 1926 में क्या हुआ था, नौजवान सभा का फॉर्मेशन हुआ था। नौजवान सभा, दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, नौजवान सभा का फॉर्मेशन हुआ था 1926 में, किसने, भगत सिंह ने फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो ये आपका यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। यंग बंगाल जो आंदोलन था या मूवमेंट था यंग बंगाल, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विविन डिजेरियो। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रपति कवि कौन थे, तो हेनरी विविन डिजेरियो, ठीक है। रहनुमाए मजदयान, ठीक है, ये एक सभा था, एक ये बोल सकते हो एक पार्टी, स्मॉल पार्टी जो फॉर्म किया गया था, जो भी आपके फारसी लोग थे, जो जुरास्ट थे जिसको बोला जाता है, ठीक है, उनके द्वारा। तो रहनुमाए मजदया कब फॉर्म हुआ था, 1851 में फॉर्म हुआ, किसके द्वारा, आपका नारोजी फुरदुंजी, दादा भाई नारोजी, ठीक है, और आर के कामा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो आपको सिंपल पूछा जाएगा रहनुमाए मजदयान सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो ऑप्शन में आपका दादा भाई नारोजी होगा। कब फॉर्म किया गया, 1851 में। और इनके द्वारा ही एक आपका जो पत्रिका चलाया गया था, जो दरोगा में पूछा गया था, वो है आपका कौन सा पत्रिका, रस्तगप्तूर। तो रस्तगप्तूर भी किसके द्वारा निकाला गया है, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा। और ये जो सभा था, इसके ही जो विचार था उसको वो फैलाता था, ठीक है, फारसियों में, ठीक है। तो रस्तगप्तूर फारसी में लिखा गया था, दादा भाई नारोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था पत्रिका, रहनुमाए मजदयान सभा से वो रिलेटेड था। हिंदू महासभा का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1915 में। किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, ठीक है, 1915। आत्मसम्मान आंदोलन, याद रखना, आत्मसम्मान जो आंदोलन था बेसिकली ब्राह्मणों के खिलाफ था, और किसने इसको लीड किया था, तो वी रामास्वामी नायकर ने किया था। ये साउथ इंडिया का एक आंदोलन था जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ था, ठीक है, किसके द्वारा, वी रामास्वामी नायकर के द्वारा, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। इनको रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको पता है, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो फॉर्म किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। पूना सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा किसने किया था, महादेव गोविंद राणा डे ने किया था, और आपका जीबी जोशी ने किया था, ठीक है, जीबी जोशी ने, ठीक है, गोपाल वासुदेव जोशी। तो एमजी राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे से आपने क्या क्या देखा, महादेव गोविंद राणा डे से मैंने आपको बताया 1867 वाला जो प्रार्थना समाज हुआ था उससे इनका रिलेशन है। महादेव गोविंद राणा डे को सुकरात ऑफ महाराष्ट्र बोला जाता है। महादेव गोविंद राणा डे से मैंने बताया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का इन्होंने फॉर्मेशन किया था। तो पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद राणा डे और जीबी जोशी। पूना सेवा सदन, ठीक है, एक है आपका पूना सार्वजनिक सभा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1870, महादेव गोविंद राणा डे और जीबी जोशी। और एक है पूना सेवा सदन और महिला आर्य सभा समाज, महिला आर्य समाज। ये दोनों का फॉर्मेशन जो क्या है, पंडित रामाबाई ने किया था। इसको अच्छे से अलग से लिख लेना। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग किसने फॉर्म किया था, 1911 में एनएम जोशी ने किया था। किसने, एनएम जोशी ने किया था, ठीक है, एनएम जोशी ने किया था। उसके बाद है आपका एमसी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। ये सब किससे रिलेटेड थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको याद रखना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 में फॉर्म हुआ था गोखले के द्वारा, पुणे में हुआ था। बहुजन समाज का फॉर्मेशन किसने किया, मुकुंद राव पाटिल, मुकुंद राव पाटिल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना हुआ, पुणे में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, ठीक है। नादरों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगल कहां हुए थे, तो तिरुनेलवेली में हुआ था, ठीक है। अब देखो जहां मैं बोला उतना नहीं समझा रहा, मतलब बस दिमाग में रखना हुआ, ठीक है।
देखो गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध कब हुआ? जब इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव इन्होंने स्टार्ट किया। तो शिवाजी और गणपति, आपको यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी और गणपति उत्सव किसने स्टार्ट किया था? लोकमान्य तिलक ने किया था, ठीक है। प्लस इन्होंने 2 पत्रिका निकाला था, एक था आपका मराठा और एक था आपका केसरी। तो जो मराठा था ये क्या था? आपका इंग्लिश में था पेपर, और जो केसरी था वो था आपका मराठी में था। तो केसरी और मराठा, मराठा इंग्लिश में था, केसरी आपका मराठी में था, ठीक है। ये दोनों पत्रिका आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यदि भगवान, ये कथन किसका था कि यदि भगवान, ठीक है, असृप्ता, असृप्ता मतलब होता है अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी को सहन करता है, ठीक है, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ। किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि छुआछूत अगर भगवान मानता है तो मैं वैसे भगवान को नहीं मानता हूँ। और छुआछूत के अगेंस्ट में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। राजा राम मोहन रॉय या एक हिंदू धर्म का, चलो ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई ये नहीं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सर सैयद अहमद खान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का फॉर्मेशन किया था, मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के भी ये प्रवर्तक थे। आपको अच्छे से याद रखना, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये सब आपके उनसे ही रिलेटेड है। देखिए ब्राह्मण समाज, ये सब चीज मैं आपको पढ़ा दिया, बस उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ है ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से, याद रखना, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज समान थी। देखो ये जितने भी थे, ब्रह्म समाज का बात करें जो कि 1828 में आए थे, रामकृष्ण मिशन 1897 में, और आपका आर्य समाज 1875 में। मेन जो था ना इसका, तीनों का जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बना हुआ था, बट इसका जो काम देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता थी। लेकिन तीनों ने ही, ठीक है, देशभक्ति, देखो ये जो भी था, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सब समाज सुधार के लिए बना था, पर देशभक्ति भावना इनके अंदर आ जाता है और आजादी में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज, मैंने बता दिया, आत्माराम पांडुरंग, फिर से मैं बता रहा हूं कितना, 1867, ठीक है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका निकाला गया था, यंग इंडिया। न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाला गया था पत्रिका? तो एनी बेसेंट। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं। सत्यशोधक समाज आपका ज्योतिबा फुले 1873, रहनुमाई मजदियान सभा नारोजी फर्दनजी 1851 में, और इनका पेपर क्या था? दस्त कप्तूर, ठीक है, मतलब इस समाज का। ब्रह्म समाज कोलकाता में फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा देता हूं। देखो बी आर अम्बेडकर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी का फॉर्मेशन किसने किया था? डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी तो 1930 में किया था बी आर अम्बेडकर ने। बहिष्कृत हितकर्मी सभा का फॉर्मेशन किया था 1924 में बी आर अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का जो फॉर्मेशन किया था 1936 में, ये भी आपका बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924 में, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी 1930 में। इनका ही एक बुक इन्होंने लिखा था, वेटिंग फॉर वीजा। तो वेटिंग फॉर वीजा किनके द्वारा लिखा गया? वो भी इनके ही द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक है अहमदिया आंदोलन, बस इसको आप देख लो, ठीक है, बस मैंने ये एनसीईआरटी से मैंने निकाल के रख दिया। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम, ये पंजाब में हुआ था 1889 में, ठीक है। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम और रशीद, ये सहारनपुर में हुआ था, ठीक है। ये सब क्या है? मुस्लिम रिलेटेड कुछ आंदोलन है। उसके बाद वहावी आंदोलन, ठीक है, जो सैयद अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और ये पटना में ये हुआ था, ठीक है। वहावी आंदोलन आपको याद रखना है।